एक खतरनाक दास्तान है। इस तरह आजादी का दिन कल गुजर गया 15 अगस्त। हमारे साथ राज्यसभा सांसद कमाल अख्तर साहब स्टूडियो में, हम उनका स्वागत करते हैं। कमाल साहब, आपका स्वागत है। सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि वक्फ की संपत्ति, वक्फ की इमलाक, औकाफ की इमलाक को हजम किया गया है, क्या कहेंगे? पहला रिएक्शन क्या है आपका? देखिए, जहां तक वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भी हमारे बुजुर्ग थे उनकी नीयत थी इन प्रॉपर्टीज को वक्फ करने में कि ये कौम के काम आए, मुसलमानों के काम आए और अल्लाह की राह में ऐसे काम हो जो लोग इनसे फायदा उठा सके, कम्युनिटी इनसे फायदा उठा सके। ये वक्फ का मकसद था। लेकिन ये हम लोगों की बदकिस्मती है। मैं किसी सरकार पे या किसी आदमी पे ये दोष देने से पहले, आज जो वक्फ की हालत है उसका कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई जिम्मेदार है तो वक्फ की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान है। क्योंकि जो भी मुतवल्ली रहे, जो भी वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान रहे, जो भी वक्फ के अंदर रहे, वो ज्यादातर मुसलमान लोग रहे और उन्होंने कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी डीलरों से मिलकर, बड़े बड़े बिल्डरों से मिलकर, और यहां तक कि सरकार ने, खुद सरकार ने ऐसी ऐसी प्राइम लोकेशंस पर जो वक्फ की प्रॉपर्टियां हैं, उन वक्फ की प्रॉपर्टियों पर अपना कब्जा कर रखा है। मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि अभी हम लोग वक्फ काउंसिल के अंदर थे और वक्फ काउंसिल के अंदर एक अमेंडमेंट ये पास हुआ कि 1995 एक्ट जो पास हुआ था, उस एक्ट के अंदर, क्योंकि जो वक्फ बोर्ड थे उनको इंक्रोचमेंट हटाने के लिए कोई पावर्स नहीं दी गई थी, अब वो पावर्स दी गई हैं। और उस पावर्स देने के बाद, क्योंकि केंद्र के अंदर दिल्ली की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार है, लेकिन सरकार सीरियस नहीं है कि उन अधिकारों को वक्फ बोर्ड को दे दे। अभी तक पार्लियामेंट में उसमें बहस तक नहीं हुई। आपने कहा इंक्रोचमेंट हटाने के लिए पावर्स नहीं है। अगर मैं पूछूं कि ये इंक्रोचमेंट हुआ कैसे, अतिक्रमण कैसे हुआ, नाजायज कब्जे जो हुए, क्या इसमें कुछ समझौते हुए? नहीं, देखिए, मुझे इसमें कहने में कहीं दो राय नहीं। और मैंने पहले ही कहा कि अगर वक्फ को बर्बाद करने के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई जिम्मेदार है तो वो मुसलमान है जी। क्योंकि वही वक्फ बोर्ड के मुतवल्ली रहे, वही वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, और उन्हीं लोगों ने कहीं ना कहीं सरकार से मिलकर कहीं ना कहीं उन वक्फ को बर्बाद करने का, खुर्द-बुर्द करने का काम किया है। और ये तो डीपीएस का मामला है। अभी आप लोगों की पहल में आपको मुबारकबाद देता हूं, आपके चैनल को मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक इतनी शानदार पहल शुरू की है और लोगों के सामने एक सच्ची हकीकत लेके आ रहे हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश का वाक्य बता रहा हूं। यहां पे ऐसा वाक्य हुआ कि दुनिया के अंदर सब कुछ ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन कभी कब्रिस्तान ट्रांसफर नहीं हो सकते। लेकिन उत्तर प्रदेश की मायावती जी की सरकार थी, वक्फ नंबर 704 है नोएडा के अंदर, जिसके अंदर एक बड़ी कंपनी यूनिटेक कंपनी है, उसको उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी ने ट्रांसफर कर दिया कि हमने कब्रिस्तान की जगह कहीं और दे दिया, और वो जगह एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को, जिसकी गजों में कीमत अरबों खरबों रुपए की जमीन है। वक्फ नंबर 704 आज एक बड़ा मॉल उसके अंदर बना हुआ है, एक चिल्ड्रन पार्क, उसके अंदर इंटरनेशनल पार्क बनना है। और आपसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगली मुहिम में आप उसको देखेंगे तो यकीनन। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कुछ लोगों ने इसको खुद-बुर्द किया है, तो उसके लिए जो सरकारें बैठी हुई हैं, और सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी, जो इस देश के अंदर 62 साल की आजादी के बाद, 63 साल 64 साल की आजादी के बाद सबसे ज्यादा 55 साल इन लोगों ने राज किया, इसको सबसे ज्यादा खुद-बुर्द करने का काम कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने। कमाल अख्तर साहब, सवाल ये है, आप भी हाउस में हैं, राज्यसभा सांसद हैं, एमपी हैं, आपने कभी पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया या पार्लियामेंट में आपने इसके लिए कुछ कहा, या चैनल 1 की जो मुहिम है इसको लेकर क्या पार्लियामेंट में आप कोई बात करेंगे? इरफान भाई, मैं अभी 4 जुलाई को रिटायरमेंट मेरा राज्यसभा के अंदर से हुआ है। अब मैं पूर्व सांसद हो गया हूं। किस तरह इस मुहिम को चलाएंगे आप? लेकिन हम लोग, मैं, आपकी पार्टी है, आपके पार्टी के सांसद हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी प्रोसीडिंग्स आपको दे सकता हूं। मेरी प्रोसीडिंग्स इतनी है, और मैं वक्फ काउंसिल के अंदर रहा, उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड के अंदर जो मैं एज ए मेंबर में काम कर चुका हूं, और लगातार पार्लियामेंट के अंदर जहां जहां इंक्रोचमेंट हुआ, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, जो पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी बनाई थी वक्फ इंक्रोचमेंट बचाने के लिए, उसमें हमने बाकायदा मिसाल दी। मुकेश अंबानी साहब का जो मकान बनना है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। और बड़े बड़े दिल्ली के जो आप ये कई कृषि भवन जैसे बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, ये भी वक्फ बोर्ड पर है। हम लोगों ने ये भी कहा, अगर अकेले
वक्फ बोर्ड की इनकम्स को लेकर और बड़े बड़े इदारे मुसलमानों के लिए तालीम के लिए बना दिए जाएं, उनकी फैलाबूदगी के लिए, उनके अच्छाई के लिए, कामों के लिए, सोशल कामों के लिए कर दी पार्टी जाए। जिस पार्टी से आप आते हैं, समाजवादी पार्टी, उसमें काफी बात की जाती है मुसलमानों की, वक्फ की, इन मामलात की। उस पार्टी में कोई मुद्दा रख सकते हैं, रखेंगे आप? बात होती है नहीं, क्या? देखिए, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, तो समाजवादी पार्टी वक्फ के मसाइल के साथ साथ इस हिंदुस्तान के मुसलमानों के सारे मसाइल को लेकर अगर सबसे ज्यादा आगे बढ़ती है तो वो समाजवादी पार्टी है। और अब हमारा पार्लियामेंट का मामला रहा हो, कमाल अख्तर या साहब हमारे पास, वक्फ बातचीत का जारी मामला रहा रहेगी, बातचीत। आस्था, सवाल ये है, कमाल अख्तर साहब को कहना है कि समाजवादी पार्टी इस मुहिम को आगे जरूर बढ़ाएगी, और चैनल 1 को कमाल अख्तर साहब मुबारकबाद दे रहे हैं इस मुहिम के लिए। बिल्कुल, क्योंकि चैनल 1 ने बीड़ा उठाया है तमाम उन जगहों का पर्दाफाश करने का कि जहां पर वक्फ बोर्ड की जमीन को दरअसल कमर्शियलाइजेशन का शिकार होना पड़ा है, और कहीं ना कहीं पर अपने पर्सनल फायदे के लिए इन जमीन का या तो इंक्रोचमेंट हो रहा है, इन पर कब्जा हो रहा है, और उन पर बनाई जा रही है बड़ी बड़ी इमारतें, आलीशान मॉल और बड़े बड़े स्कूल्स। लेकिन जिन शर्तों पर वो जमीन इन्हें दी जाती है या फिर ये इनके इन प्रकार इन्हें हथियाया जाता है, उसका लाभ समाज के गरीब वर्गों को नहीं मिल पाता है। बहरहाल इस पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होते हैं। मेरा मालिक मेरा खुदा तू है, इब्तिदा तू है, इंतहा तू है।